एक एग्जांपल और ले लिया, इंटेल कोर i9 प्रोसेसर 14900H। अब इसमें पूरे इस टर्म को पढ़ेंगे होता क्या है। मेरा लैपटॉप था 2.5 साल में खराब हो गया, तो मैंने अपनी वारंटी एक्सटेंड करा ली थी, तो ये भाई बच गया, वरना मेरा 50 से 60 हज़ार रुपए का नुकसान होता। फ्री में हो गया काम, 1.5-2 लाख रुपए है भाई, मैकबुक प्रो ले लो। अगर तेरे अंदर लैपटॉप लेने का इतना सा भी ख्याल आया ना मेरे दोस्तों, इस वीडियो को देखे बिना लैपटॉप ले मत लेना। तेरे लिए 2024 में सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा होगा तू खुद ब खुद बताएगा मुझे इस वीडियो के एंड में। इस वीडियो में प्रॉपरली तेरे को एजुकेट किया गया है कि किस तरह से लैपटॉप चूज करते हो, कैसे पैसे को फेंके बिना एक अच्छा लैपटॉप हम ले सकते हैं। प्रॉपरली एक एक चीज एजुकेट करूंगा तेरे को, एक एक चीज के बारे में नॉलेज दूंगा, खुद ब खुद डिसाइड करेगा। ठीक है दोस्त, आजा वॉच दिस वीडियो बिफोर यू बाय अ लैपटॉप इन 2024। ओके, तो चलो, और ध्यान रखना बहुत सारी प्रो टिप्स भी हैं एंड में, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ली हैं, और बहुत बड़ी गलतियां भी करी हैं मैंने लैपटॉप लेते हुए। पीछे मेरा भी लैपटॉप रखा है, वो भी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। ओके, बहुत ही पर्सनलाइज वीडियो होने वाली है, क्योंकि सेम सिचुएशन में अब से 2-3 साल पहले मैं था। सबसे पहले तो देखते हैं FAQs। विच CPU suits my need। तेरे लिए कौन सा CPU बेस्ट रहेगा, कितनी रैम तेरे को चाहिए होगी, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा चाहिए, लैपटॉप मेरे बजट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो भी तेरे दिमाग में उठ रहे हैं लैपटॉप लेने का जब तूने ख्याल किया था। ठीक है, हो सकता है तूने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हो, आज तेरे को असली में पता लगेगा कि लैपटॉप के अंदर चीजें होती क्या है। हम यहाँ पे 2 तरीके से बात करेंगे, एक तो तुम्हारे बजट के हिसाब से लैपटॉप देख रहे होंगे, दूसरा हम पर्पस के हिसाब से लैपटॉप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 3 पर्पस होते हैं हमारे, तीनों पर्पस हैं। कोडिंग एक होता है भैया कोडिंग के पर्पस से ले रहे हैं, फिर हम अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं उसके पर्पस से हम ले रहे हैं, ये सबसे बेसिक लैपटॉप्स होते हैं। ओके, वीडियो एडिटिंग के पर्पस से ले रहे हैं, उसके बाद आता है गेमिंग पर्पस। यूजली ये 3 ही पर्पस होते हैं, इनके अंदर सारे तरीके के लैपटॉप कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना बजट के हिसाब से भी देखेंगे कि कौन से बजट में तुम्हारा क्या बेस्ट रहेगा, पूरा डिस्कस करेंगे। आ जाओ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ना तुम्हें एजुकेट करना जरूरी है। सीधा तुम्हारे सामने 5 लैपटॉप के ऑप्शन रखूंगा नहीं, तुम्हें एजुकेट करूंगा जिससे तू खुद भी देख पाए कि तू क्या ले रहा है। ओके, चलो, सबसे पहली चीज इंटेल के प्रोसेसर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि लैपटॉप्स में होता है। सबसे पहली चीज लोग क्या देखते हैं, प्रोसेसर ही देखते हैं। ठीक है, 2 तरह के प्रोसेसर आते हैं, इंटेल के और राइजन के। ठीक है, राइजन के बारे में भी हमने बात करी है। i5 के ऊपर के लैपटॉप्स काफी डिसेंट होते हैं। ठीक है, 7 और 9 वाला तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है क्योंकि लेटेस्ट वाला है, तो 7 और 5 काफ़ी डिसेंट होते हैं, चूज़ करने में हेल्प करेंगे। लैपटॉप की लिंक्स भी देके जाऊंगा कौन से बेस्ट है, चिंता मत करो। ओके, इसमें एक छोटी सी चीज़ आती है जो कि अभी 2024 में ही रिलीज हुई है, जो है लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज ऑफ इंटेल। इंटेल की अल्ट्रा सीरीज और नॉर्मल सीरीज में अंतर क्या है, देखो अल्ट्रा सीरीज उन लोग को प्रेफर करनी चाहिए जो लोग भी AI ML के लिए कोडिंग करते हैं, जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग डेवलप करते हैं, न्यूरल लिंक्स डेवलप कर रहे होते हैं, उनके लिए अल्ट्रा सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वैसे इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है i7 i9 में, लेकिन अल्ट्रा प्रेफर करें अगर आपका बजट भी है। और मैं बताऊंगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, चिंता मत करो, अभी बस सुनते जाओ। ठीक है, हमें 5 के ऊपर के प्रोसेसर देखने हैं और अल्ट्रा भी हम देख सकते हैं अगर हमारे बजट में आ रहे हैं, और हम लोग स्पेशली कोडिंग पर्पस और हम AI ML डेवलप करने के लिए ले रहे हैं। जैसे अभी एक ब्रांच है, बच्चे अगर उसमें जाते हैं, लेट से CS विद AI या CS विद मशीन लर्निंग, तो उसमें ये अल्ट्रा सीरीज बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि उसमें हम मैट्रिक्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारी है ना, बहुत सारे नंबर क्रंच कर रहे होते हैं AI। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स कहते हैं ना, रिकरिंग फंक्शन चला रहे होते हैं AI में, तो तब बहुत यूज होता है अल्ट्रा सीरीज का। अभी बस इतना से देख लो, ज्यादा दिमाग खराब करो अपना। ओके, बेसिकली परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी तुम्हारी इंक्रीज कर रही होती है अल्ट्रा सीरीज। आगे बढ़ते हैं, राइजन को देखते हैं। राइजन इज बेसिकली इंटेल की तरह ही होता है, प्रोसेसिंग यूनिट है तुम्हारी और कुछ नहीं है। ट्राई करना राइजन 5 से ऊपर के ही तुम लैपटॉप्स को लो, गेमिंग के लिए ले रहे हो तो 5 या 7 चलेगा। ओके, जैसे कि हमने उसमें बताया था इंटेल का i5 के ऊपर चलेगा, 5 भी ठीक रहेगा। ठीक है, चलो इस चीज़ का ध्यान रखना, समझ गए होगे। अल्ट्रा सीरीज, अगेन अल्ट्रा सीरीज में जैसे कि मैंने बताया था, वही लोग लेंगे जो AI ML डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं और थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस की तरफ देख रहे हैं अपने लैपटॉप में, और जिनका बजट थोड़ा ज़्यादा है। ओके, अब मान लो तुम्हारी स्क्रीन पे सामने भैया तुम्हारे Amazon खोला, फ्लिपकार्ट खोला, एक लैपटॉप आ गया। उस लैपटॉप को रीड कैसे करें, बेसिकली वो जो टर्मिनोलॉजी होती है, देखो ये चीज़ लिखी हुई है, इस चीज़ पे ध्यान दिया करो। i7 12650H, 2 चीज़ों पे हमें यहाँ ध्यान देना है। एक तो ठीक है i7 पे ध्यान देना है, इससे क्या देखा हमें, ये i7 प्रोसेसर है इंटेल का, और इस पे क्या ध्यान देना है, 12 पे। 12 मतलब ये 12th जनरेशन का है।
ठीक है, ये क्या चीज़ है बताऊंगा। बेसिकली टेक्नोलॉजी है, अपडेट होती रहती है। यहाँ पे तुम देखेगा एच का मतलब क्या है, हाई परफॉर्मेंस। मैं बताऊंगा, अगेन चिंता मत करो, बस देखते रहो अभी। तो ये बेसिकली तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। ओके, अब तुम देखो होता है, लेट्स से हमने एक एग्जांपल और ले लिया, इंटेल कोर i9 प्रोसेसर 14900H। अब इसमें पूरे इस टर्म को पढ़ेंगे होता क्या है। इंटेल कोर i9, तो जैसा कि मैंने बताया था i5 i7 i9 तीनों ही अच्छे प्रोसेसर होते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारा बजट क्या है। ओके, तो हमने जैसे लिखा है तो इसका प्रोसेसर है i9। ओके, इसके अलावा 14 ये जो लिखा है इसका मतलब होता है ये 14th जनरेशन का है। अब ये क्या है भैया, देखो ये टेक्नोलॉजी है, हर साल अपडेट होती रहती है कुछ ना कुछ। तो 12th जनरेशन के ऊपर के अगर तुम, वैसे मेरा लैपटॉप तो 11th जनरेशन का, क्योंकि 3 साल हो गए इसको। 12th जनरेशन के अगर ऊपर तुम लेते हो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ज़्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। 12-13 तक तुम 12 तक ले सकते हो। जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो है 14th जनरेशन। अब ये बहुत ज़्यादा लाइक कहते हो ना, जैसी 14 जनरेशन ऐड हो जाता है, इवन i3 प्रोसेसर में 14th जनरेशन अगर ऐड हो जाता है तो उसका प्राइस अलग लेवल पे चढ़ जाता है। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में होता है ऐसा। तो तुम 12th जनरेशन तक देख सकते हो, कोई ज़्यादा एज सच फर्क नहीं पड़ने वाला है तुमको। ओके, और अगेन इस एच का क्या मतलब है भैया, देखो ये सफिक्स होता है, ये सफिक्स होते काफ़ी सारे, HX होता है, H होता है, HS होता है, P होता है और U होता है। ठीक है, तुमको एक बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, तुम H या फिर HS में से देख लेना कोई भी। ठीक है, H या फिर HS भी लिखा हो ना तो भी चलेगा। HX वाला बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड H होता है, इतना तुम्हें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम H और HS भी देख सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, H वाले भी अच्छे होते हैं, हाई परफॉर्मेंस के लिए ही होते हैं। बेसिकली कोडिंग भी करना चाह रहे हो, H लिखा है, ले सकते हो। ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझ गए। मैं तुमको वापस से बता देता हूँ, ट्राई करो 5 या 7 में ही हो तुम्हारा प्रोसेसर, ट्राई करो 12 से ऊपर की तुम्हारी जनरेशन हो, और H या फिर HS तुम कर सकते हो। इससे सिंपल तो और कुछ नहीं बता सकता मैं तुमको। ठीक, हाँ, तो ये चीज़ तुमको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते, एक और छोटा सा एजुकेशन पर्पस के लिए तुम देख सकते हो CPU और GPU में अंतर क्या होता है, और लेना CPU होना चाहिए, GPU होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे लैपटॉप में। तो बेसिकली जो CPU होता है यार, वो हैंडल करता है तुम्हारे सारे टास्क जो भी सॉफ्टवेयर में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे टास्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको इसलिए कहा जाता है। लेकिन जो GPU होता है ना, वो कुछ स्पेसिफिक टास्क करता है, उनको बहुत एफिशिएंसी और बहुत एनहेंस करके CPU की हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली तुम कह सकते हो कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, जैसे रेंडरिंग हो गई वीडियो एडिटिंग के टाइम, या फिर तुम कोई गेम खेल रहे हो, गेम में तुम्हारे लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको प्रोसेस करने के लिए CPU की जो हेल्प कर रहा होता है वो GPU ही होता है। तो जो भी हाई एंड PCs होते हैं उनके अंदर GPU होना कंपलसरी है। कोडिंग के लिए अगर तुम देखोगे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 टाइम प्रोसेसिंग होती है, इतना कुछ नहीं है। लेकिन भाई अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, गेमिंग है तुम्हारे पास GPU होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। CPU और GPU में अंतर समझ आ गया। अब देखो, इतना दिमाग मत खराब करो अपना, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। कोडिंग वोडिंग कर रहे हो, नॉर्मल कोडिंग के लिए लेना है, ठीक है, तो CPU लो, GPU की कोई खास जरूरत नहीं है तुमको, है ना। वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, CPU GPU दोनों होना चाहिए। गेमिंग कर रहे हो तो CPU और GPU काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ का तुमको ध्यान रखना है। ओके, बस इतना सा मैं देखो तुमको साथ साथ बता, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी तुमको बताता जा रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन के साथ साथ तुम्हें ट्रिक्स भी बताई जा रही हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, कोडिंग, अब देखो जैसा हमने देखा था, कोडिंग और तुम्हारा वीडियो एडिटिंग और गेमिंग, इन 3 के पर्पज से हमारे पास लैपटॉप होते हैं। तीनों के हिसाब से बताते हैं तुमको। कोडिंग के हिसाब से अगर तुम देखोगे, तुम्हारी जो क्राइटेरियाज हैं वो क्या होने चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो छोटी स्क्रीन चलेगी, पोर्टेबिलिटी बढ़ती है। छोटी स्क्रीन जब भी तो छोटे से बैग में डालो, लाइब्रेरी चले जाओ, घूमो फिरो। बेसिकली तुम्हें कोडिंग का लैपटॉप हर समय अपने पास रखना है। कभी भी रैंडम कोई आइडिया आ गया, तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए कोड करने के लिए। तो पोर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रिजिड बॉडी होनी चाहिए। ओके, तो इसमें तुम सेमी मेटल, ठीक है, मेटल या फिर सेमी मेटल प्रेफर कर सकते हो। फुल प्लास्टिक बॉडी मत लो, है ना, प्रेफर मत करो। मेटल या सेमी मेटल ले सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए भाई, ठीक है, कम से कम 5 से 7 साल तो चले। ओके, बस इसका तुम कैसे पता करोगे, वो तो ब्रांड अच्छा होगा तो चल ही जाते हैं। बैटरी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। गेमिंग में इतनी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ऑल द टाइम गेमिंग लैपटॉप्स में हम चार्जिंग करके रखते हैं, क्योंकि हम खेलते रहते हैं। लेकिन भाई लॉन्ग बैटरी लाइफ कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। साइज़ अगर छोटा भी होगा, 14 इंच छोटा साइज़ होता है स्क्रीन का, है ना, तो हाँ, तो फिर छोटा साइज़ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कोडिंग में क्या ही साइज़ का क्या करना है तुम्हें, है ना। तो अपना कोड टाइप करो और आगे बढ़ो। SSD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 256 GB SSD स्टोरेज तुम्हारी होनी चाहिए। हाई परफॉर्मेंस का अगेन H होना चाहिए, जो कि मैंने ऊपर बताया था, H या HS भी चलेगा। ओके, और रैम मिनिमम 8 GB होनी चाहिए। अपने क्राइटेरियाज बांध लो कि लैपटॉप लूंगा तो ये तो होना ही है, कोडिंग का लेना है तो। ठीक है, समझ आ गया। चलो
एक छोटी सी प्रो एडवाइस बिफोर यू बाय अ लैपटॉप, अगर तुम AI डेवलपर हो, है ना, तो तुम्हारे पास चूज अ लैपटॉप विद इंटेल अल्ट्रा सीरीज। ये जो मैंने ऊपर बताया था ना, एक अल्ट्रा सीरीज इंटेल की, ये जो लेटेस्ट दिसंबर 2023 में इन्होंने लॉन्च करी थी, ओके, ये चीज़ लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज, ये बच्चों तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये तुम्हारी AI/ML की जो भी कोडिंग और वर्किंग्स होती है ना, उसमें सपोर्ट कर रही होती है। ऑल्दो तुम नॉर्मल प्रोसेसर से भी कर सकते हो AI डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग वगैरह, न्यूरल लिंक्स जो भी होता है, लेकिन हाँ, अगर अल्ट्रा सीरीज होगी तो प्रेफर करना अल्ट्रा सीरीज होनी चाहिए। ओके, तो ये एक प्रो एडवाइस है। जो भी बच्चे यूजली अभी एक नई ब्रांच काफ़ी ट्रेंड में है, CS विद AI, CS विद ML, उसके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ओके, अब देख लेते हैं भैया, चलो इतना आपने ज्ञान पेल दिया, बेस्ट लैपटॉप कोडिंग के लिए आप ही बता दो कौन से होंगे। देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सारे अच्छे लैपटॉप्स और भी हैं, मैं तुमको बस एक कुछ सजेशन देके जा रहा हूँ, ये तुम प्रेफर कर सकते हो। ओके, 39,040 तक का तुम्हारा बजट है। Asus VivoBook 15 तुम देख सकते हो। अच्छा, इसमें i3 का प्रोसेसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये 12th जनरेशन का है, तो तुम्हारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, i3 के साथ 12th तो तुम ले भी सकते हो, 14 भी ले सकते हो। ओके, और इसमें भाई 10 कोर 12 थ्रेड्स है, इतना इसका फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, और रिफ्रेश रेट अच्छा खासा है। बेसिकली एकदम कहते हैं ना बेसिक मॉडल है। एंड अब मेरे बहुत सारे दोस्तों पे भी है Asus VivoBook, अच्छा क्यूट सा छोटा सा पोर्टेबल लैपटॉप है, कोडिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बजट अगर तुम्हारा थोड़ा सा 40-45 तक का ले सकते हो। Lenovo IdeaPad Slim 3 एक अच्छा लैपटॉप है, 55,000 का, इसको भी तुम देख सकते हो, है ना। इसमें i5 और 12th जनरेशन का CPU है, इंटेल प्रोसेसर है, और तुम बाकी भी देख सकते हो, बैकलाइट कीबोर्ड है, ये भी एक अच्छा लैपटॉप हो सकता है। और एक अगर हाई एंड PC लेना है लैपटॉप लाइक कोडिंग वोडिंग के लिए तगड़ी तरीके से, तो तुम इसको इंटेल अल्ट्रा देख रहे हो, अल्ट्रा सीरीज आ गई यहाँ पे, अल्ट्रा एंड 5 है, और साथ में तुम्हें दिख रहा होगा फर्स्ट जनरेशन है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, अल्ट्रा होना चाहिए। एक हाई एंड कोडिंग लैपटॉप है तो अल्ट्रा सीरीज तुम्हारी होनी चाहिए, और 5 तक भी चलेगी। अल्ट्रा 5 इज लाइक कहते हैं ना सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं, 14 इंच की FHD बड़ी डिस्प्ले, काफ़ी इतनी बड़ी भी नहीं है, 14 इंच की आई थिंक छोटी ही कहेंगे उसको, लेकिन कोडिंग के लिए आई डोंट थिंक कोई दिक्कत की बात है, और तुम पढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टच स्क्रीन लैपटॉप भी है। ठीक है, तो अगर तुम्हें गेम डेवलप करने हैं, ठीक है, अगर तुम कहते हैं ना ग्राफिक डेवलप करने वाले हो, उनको फिर कोडिंग भी करोगे उनकी, तो जो गेम डेवलपमेंट होता है ना, उसमें तुम टच स्क्रीन वाले लैपटॉप का काम यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ रही 83,000 का तुमको पड़ेगा, जो कि आई थिंक बेस्ट लैपटॉप रहेगा इस प्राइस पे। और भी बहुत सारे, तो जो मैंने तुमको क्राइटेरियाज बताए थे, तुम अपने हिसाब से वो देख सकते हो। ओके, अब आते हैं दूसरे तरीके के लैपटॉप्स जो है हमारे वीडियो एडिटिंग के लिए। अब वीडियो एडिटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए भाई? लार्ज स्क्रीन होनी चाहिए, बड़ी स्क्रीन पे आराम से वीडियो एडिटिंग होगी, तभी मजे आएंगे। मेटल बॉडी फुल्ली रखो, प्लास्टिक बॉडी मत लेना, और ड्यूरेबिलिटी ठीक है। लॉन्ग बैटरी लाइफ इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। वैसे जो लोग पोर्टेबल लाइक कहते हैं ना, घूमते रहते हैं अब लैपटॉप को लेके, अगर उनको वैसी एडिटिंग करनी ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से जो अच्छे प्रो एडिटर्स होते हैं उनका PC का एक अलग चेयर टेबल होता है, जो कि हमेशा चार्जिंग पॉइंट से लगा रहता है, तो इतना बैटरी लाइफ मत देखो, ठीक है। जो अपने हिसाब से देख सकते हो, तो बैटरी लाइफ का इतना कुछ नहीं है। साइज 16 इंच होना चाहिए, उसका 14 इंच था लैपटॉप कोडिंग वालों का, लेकिन यहाँ पे 16 इंच रिक्वायर्ड है बड़ी स्क्रीन के लिए। SSD 512 मिनिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को गांठ बांध लो। हाई परफॉर्मेंस H वाला होना चाहिए। रैम तुम्हारी 16 GB की होनी चाहिए। अब भैया यहाँ पे अल्ट्रा ले हम, कोई ज़रूरत नहीं अल्ट्रा लेने की, इंटेल का जो अल्ट्रा सीरीज थी, ज़्यादा कोई खास ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम चल जाएगा। वीडियो एडिटिंग में बेसिकली इतना कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना SSD तुम्हारी 512 होनी चाहिए। ओके, एक प्रो एडवाइस, अगर तुम क्रिएटिव डिजिटल आर्टिस्ट हो एंड वर्क करते हो कलर्स के साथ एंड नीड एन एनहेंस्ड कलर वाइब्रेंसी, देन यू मस्ट चूज अ लैपटॉप विद 100% sRGB। ओके, बेसिकली जो एडिटर्स होते हैं उस बात को समझ रहे होंगे। कलर ग्रेडिंग अगर तुम करते हो, है ना, कलर एनहांसिंग करते हो अपनी वीडियोस के लिए, तो तुम्हारे पास ये जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया था, एक सेकंड, ये चीज़, हाँ, 100% sRGB तुम्हारे पास होना चाहिए। ये क्या होता है आगे देखेंगे इसको। भैया कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा एडिटिंग के लिए? अब आपने लाइक हमें कुछ समझ नहीं आया भैया, हमें तो सीधा ऑप्शन दे दो, तो मैं तुम्हारे सामने ऑप्शन रख देता हूँ। अगर तुम थोड़ा सा बजट तुम्हारा ढीला ढाला है, तो Acer Aspire Lite को तुम देख सकते हो, जिसमें Ryzen 5 का प्रोसेसर है,
कोई दिक्कत नहीं है, Ryzen 5 अच्छा होता है। और ये देखो यहाँ पे 3 से 4 आवर की बैटरी लाइफ है जो कि कम है, लेकिन हाँ काम चला हुआ है भाई। 37,000 में यही मिलेगा तुमको, ओके। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, एडिटिंग तुम्हारी इसमें मस्त हो जाएगी, रेंडरिंग वगैरह ठीक ठाक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तुम देखोगे Lenovo Yoga Slim 6 जो कि 64,000 तक का तुम्हें पड़ेगा। और देखो इसमें है 100% sRGB। ये बेसिकली एडिटर्स के काम किए जो कलर इनहेंसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प होता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रेश रेट अच्छा खासा है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अच्छा होता है। 144 हर्ट्ज का यूजली गेमर्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन 60 हर्ट्ज तक का चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14 इंच का डिस्प्ले, थोड़ा सा छोटा साइज है ना, तो यहाँ पे साइज का दिक्कत हो सकता है तुम लोग को स्क्रीन में, बट हाँ बाकी अगर तुम चीज़ें देखोगे i5 प्रोसेसर है, 12th जनरेशन का है, और 12 कोर 16 थ्रेड से काफ़ी हैं, अच्छी खासी लैपटॉप की। और ये देखो ना बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। तो अगर थोड़ा सा कहते हो ना इंचेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो स्क्रीन के, तो ये एक अच्छा लैपटॉप हो सकता है 64,000 में Lenovo का, ठीक है। इसके अलावा HP Pavilion प्लस तो एक अच्छा खासा लैपटॉप है ही तुम्हारा, जो कि i5 13 जनरेशन तुमको दे रहा होता है। और इसके अलावा 14 इंच इसका भी स्क्रीन होता है, 100% sRGB इसमें भी होता है, ये भी अच्छा फीचर है। 7 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ है और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, ठीक है। इसके अलावा HP Pavilion की और भी सीरीज आ रही होती है, तो तुम आराम से HP Pavilion की सीरीज देख सकते हो। मेरे काफ़ी दोस्तों पे भी ये है, ओके। ऑल तो मुझे नहीं पता रिव्यू क्या है उनका, लेकिन हाँ काफ़ी फेमस ये लैपटॉप भी है, तो ये तुम्हारा काफ़ी अच्छा रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए, ओके। अब अगर तुम्हारे पास 1.5-2 लाख रुपए है, ठीक है, मैं तुमको एक स्पेशल मेंशन करके जा रहा हूँ, 1.5-2 लाख रुपए है, भाई मैकबुक प्रो ले लो, उससे बेस्ट डिवाइस कोई है ही नहीं एडिटिंग के लिए, ओके। मैकबुक प्रो हैंड्स डाउन दी बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग एंड कोडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ओके। तो मैकबुक प्रो ले सकते हो। एंड उसका मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि भाई बच्चों का 1.5-2 लाख का बजट नहीं होता कॉलेज में जाने से पहले, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भी ले रहे हो, ये लैपटॉप ये मशीन्स भी काफ़ी डिसेंट है। गेमिंग की बात करते हैं भैया, हमें तो गेम खेलना है, PUBG पेलना है, खूब सारा GTA 6 आने वाला है, उसकी तैयारी करनी है। तो भाई साहब देखो क्या क्या तुम्हें चाहिए। SSD मिनिमम 512 गार्ड मान लो, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस अगेन H/HS/HX, ये तीनों में से कोई भी होना चाहिए। रैम मिनिमम 16 GB होनी चाहिए। बैकलाइट तुम्हारा कीबोर्ड होना चाहिए, देखो तड़कता फड़कता चमकीला हो गए तो मज़ा आएगा और ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाता है कीबोर्ड का, ठीक है। साइज़ 15 से 16 इंच तो भाई रखोगे, उससे कम में मज़ा नहीं आएगा फिर तुमको। स्क्रीन के साइज़ की अगेन मैं वापस बात कर रहा हूँ, मीडियम बैटरी लाइफ रखोगे, बैटरी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा टाइम चार्जिंग में ही लगे रहते हैं गेमिंग लैपटॉप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ड्यूरेबिलिटी मेटल बॉडी 100% रखना, प्लास्टिक बॉडी नहीं, गर्म पड़ जाते हैं। लार्ज स्क्रीन तो होनी चाहिए, इस चीज़ का तुम्हें क्राइटेरिया समझ आ गया। अच्छा, इसके अलावा एक प्रो एडवाइस है, गेमिंग डिवाइसेज जो होते हैं उनकी रिफ्रेश रेट हायर होनी चाहिए। यू मस्ट चूज अ लैपटॉप विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड इफ पॉसिबल 5 to 3 ms रिस्पॉन्स टाइम 2। तो इस तरह से ध्यान रखो, जो रिफ्रेश रेट होती है वो 144 हर्ट्ज की अराउंड की लोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। मेरा ये जो लैपटॉप है बताऊंगा इसके बारे में भी, 144 हर्ट्ज का एग्जैक्ट है, ठीक है। रिफ्रेश रेट बेसिकली स्क्रीन में तुम्हारे काम आती है, सब चीज़ें गेमिंग में बहुत काम आ रही होती है रिफ्रेश रेट्स, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखना यार, जिस भी तरीके का तुम लैपटॉप ले रहे हो। बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग के लिए क्या सीन बेस्ट रहेगी, देखो 3 मैं तुमको बता के जा रहा हूँ, इनमें से एक मेरा खुद का लैपटॉप भी है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या गलती थी मेरी जब मैंने लैपटॉप लिया था। Asus टफ गेमिंग F15, पहले मैं यही ले रहा था, ठीक है। 53,000 53,000 का उस टाइम तो थोड़ा महंगा था, अब थोड़ा सस्ता हो गया ये जो लैपटॉप है गेमिंग के लिए काफ़ी डिसेंट है, ठीक है। बस इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत ये थी कि ये फुल मेटल बॉडी नहीं था, इसमें कुछ प्लास्टिक सेमी मेटल बॉडी था। ऑल्दो इतना फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन मेरे को मेटल ही पसंद आते हैं, ठीक है, मेटल बॉडी, तो फिर मैंने शायद इसको इग्नोर कर दिया था। इसमें i5 है, 11th जनरेशन का है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम ट्राई करना, अगर तुम्हें 12th जनरेशन तक का मिल जाए ये, लाइक तो 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन i5 विद 11th जनरेशन तुम्हारा एक कह सकते हो ना, इतने प्राइस पे इससे ज़्यादा अच्छा तुमको नहीं मिल सकता। टफ गेमिंग में ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। 6 कोर 12 थ्रेड से कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 GB का इसमें तुम्हें एनवीडिया का RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड भी मिलेगा, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम चलाऊ अच्छा खासा है। इवन काम चलाऊ नहीं कहूँगा, काफ़ी डिसेंट होता है एनवीडिया का, ओके। 15.6 की डिस्प्ले है, काफ़ी बेटर है, इतनी 15 इंच से ऊपर होनी चाहिए तुम्हारी। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट इसके अंदर है भाई, 53,000 में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। 6 आवर्स की बैटरी, इसकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो
ज़्यादा बैटरी हुई कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। और बैकलिट कीबोर्ड होता है, चमकीले कीबोर्ड होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेसिक सबसे कह सकते हो टफ गेमिंग तुम्हारे लिए 53,000 का अगर तुम्हारा बजट है बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। Acer Nitro 5 गेमिंग की अगर हम बात करें, इसमें भी तुम देख सकते हो 13th जनरेशन i5 प्रोसेसर है। अगेन मैंने बोला था 5 के ऊपर ठीक रहते हैं और जनरेशन में 11 या फिर 11 से ऊपर के तुम रख सकते हो, तो ये सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं यहाँ पे। साथ में 6GB का है, उसमें 4GB का ग्राफिक कार्ड था, उसमें 6GB का RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड है। 144 हर्ट्ज की इसमें रिफ्रेश रेट है। ये यार 144 हर्ट्ज रखना, जो भी तुम अगर गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो ना 144 हर्ट्ज बिल्कुल रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है गेमिंग का। 99% sRGB इसमें है। अगेन वही कलर वाले स्क्रीन पे ज़्यादा तुम्हारे निखर के आते हैं इस चीज़ से। और 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, ये भी होना चाहिए तुम्हारे पास। 5 घंटे का बैटरी बैकअप। बैकलाइट कीबोर्ड तो कंपलसरी होता ही है भाई, है ना, हमें फ्लेक्स भी तो करना होता है कि हमारे पास गेमिंग लैपटॉप है, तो ये अच्छा हो सकता है। उसके अलावा अगर तुम्हारा 1 लाख से ऊपर का बजट है तो तुम्हारे पास ये वाला लैपटॉप है, जो कि Acer Predator Helios Neo 16 गेमिंग लैपटॉप। इनके नाम बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, ऐसा लगता है कोई ऊपर से UFO गिर गया है, मार्स से आया है, उसका नाम है Acer Predator ठीक है। हाँ, काफ़ी डिसेंट ना है इसके हैं। i7 वाला ले लेना, मेरा वाला एग्जैक्ट i7 है, लेकिन मेरा 11th जनरेशन का लैपटॉप है। ट्राई करना तुम लेटेस्ट जनरेशन लो, लाख से ऊपर खर्च कर रहे हो तो एटलीस्ट 12-13 जनरेशन का तो ले लेना। 14 का मत लो, 14 का आई थिंक 1,80,000 का जाता है, उसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी महंगी होती है, तुमको पता ही है। आईफोन जब आते हैं कितने महंगे होते हैं, फिर 2 महीने बाद सस्ते हो जाते हैं। ओके, तो i7 लो, 13 जनरेशन लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मज़ेदार एकदम गेमिंग एक्सपीरियंस होगा। 16GB 512GB की तुम्हारी SSD हो गई, और इसमें क्या पड़ा है, 16 इंच का डिस्प्ले है। और हाँ, आई थिंक इसमें 8GB का तुमको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। मेरे वाले में 6GB का है, 3 साल पहले लिया था यार, अपग्रेड हो चुका है अब चीज़ें। इसमें 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 144 की नहीं 165 की, उससे भी ज़्यादा की। मेरे वाला 144 है, पुराना है इसलिए। और 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब सुनो, तुम्हें अगर एसर का प्रोडक्ट लेना है, देखो कस्टमर सर्विस काफ़ी डिसेंट है वहाँ की, क्योंकि मेरा ये जो लैपटॉप है 2 बार ख़राब हो चुका है। लैपटॉप 1 बार ख़राब हुआ है, एक बार इसका चार्जर ख़राब हो चुका है, एंड वो मेरे को नहीं पता कि हुआ, रैंडमली हो गया था। तो इस वजह से मेरे को बस ये रहता है कि ये मेरा लैपटॉप ख़राब कैसे हुआ। ऑल्दो मेरे दोस्त पे सेम लैपटॉप है, उसका ख़राब नहीं हुआ था। तो वो आई थिंक अगर ये छोटा सा इशू को मैं हटा लूँ, कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है एसर का, एंड ये लैपटॉप बहुत ही डिसेंट मशीन है। ओके, तो अगर पैसे हैं 1,09,000 गेमिंग के लिए ये चीज़ बेस्ट रहेगी। इसके अलावा ROG सीरीज़ भी आती है, जो कि महंगी हो जाती है 1,30,000 तक की, उसको तुम देख सकते हो। पैसा है, खर्च करो भाई, मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन गेमिंग के लिए एसर नाइट्रो भी ठीक रहेगा और एसर प्रेडेटर भी ठीक रहेगा। एक प्रो एडवाइस मेरी, देखो अभी ये मैं प्रो एडवाइस सारे ही लैपटॉप्स के लिए दे रहा हूँ, खाली गेमिंग के लिए नहीं, सब के लिए। अब सारे लैपटॉप्स मैंने देख लिया, हर तरीके की चीज़ देख ली। एक प्रो एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी, भाई ऑफलाइन जाके बाय करो, ठीक है, बाय मत करो, ठीक है। मैंने जैसे तुमको बताया एसर प्रेडेटर हीलियस नियो 16 तुम्हें देखना है, तुम जाओ एसर के शोरूम पे और जाके फील लो भाई लैपटॉप की, हाथ में पकड़ो लैपटॉप को, चलाओ। मैंने जैसा बताया 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, चलाओ, वीडियो चलाओ उसमें, ठीक है। गेम डाउनलोड हो रखे होंगे, खेलो उसमें जाके, टॉप एकदम परफॉर्मेंस देखो और मजे लेके आओ, ठीक है। कंपेयर करने में तभी मजा आएगा जब तुम खुद से देखोगे, स्क्रीन पे वीडियोज में कुछ नहीं दिखता। तो भाई अपने स्टोर पे जाओ पास वाले में, और ऑफलाइन जाओ, खरीदना मत ऑफलाइन, खरीदना ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि देखो ऑनलाइन में ऑप्शन क्या रहते हैं, तुम्हारे को बहुत सारा कैशबैक भी मिल रहा होता है। HDFC का कार्ड हो गया, ICICI का कार्ड हो गया, इनसे काफ़ी तुम्हारे पास कैशबैक आ रहा होता है। तो ऑफलाइन में ये फैसिलिटी आई डोंट थिंक वो देते हैं, अगर देते तो अच्छी बात है, वरना ऑनलाइन से परचेस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और है भाई, थोड़ी ना वारंटी एक्सटेंड करा लेना। जैसे मेरा लैपटॉप था, ये 2.5 साल में ख़राब हो गया था, और मैंने अपनी वारंटी एक्सटेंड करा ली थी 3 साल की उसी दिन जब लिया था। तो ये भाई बच गया, वरना मेरा 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान होता। फ्री में हो गया काम, ख़राब हो गया था लैपटॉप बेसिकली, पानी वानी की वजह से कुछ तो हो गया था, मुझे नहीं पता। तो वारंटी एक्सटेंड करा लेना, 2 से 4 हज़ार रुपये की वारंटी एक्सटेंड हो जाती है भाई, उससे काफ़ी सेफ रहते हैं, अपन सेफ साइड में रहते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। पहली एडवाइस, डोंट लिसन टू सेल्समैन। सेल्समैन तुम्हारा बहुत कान खाएगा कि सर इसमें ये है, इसमें वो है, उसको कुछ नहीं पता, उसने बस ऊपर से चीज़ें पढ़ रखी हैं, दिमाग खाएगा। तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हें एजुकेशन मिली है आज लैपटॉप के ऊपर, उसका यूज़ करके अपना डिसीजन खुद लेना है भाई, सेल्समैन की मत सुनो। एक्सपेंसिस इज नॉट ऑलवेज द बेटर, जैसा कि मैंने तुमको बताया ROG सीरीज है, एक्सपेंसिस है गेमिंग में, लेकिन क्या पता बेटर है नहीं है, हर बार ये मैटर नहीं करता लैपटॉप के मामले में, क्योंकि HP के बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं जो कि खाली ब्रांड वैल्यू पे बिक रहे होते हैं महंगे होके,
लेकिन वहीं एसर्स की इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू नहीं है जितनी HP की है, तो उनके जो लैपटॉप होते हैं कम प्राइसेस पे हाई परफॉर्मेंस वाले भी होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं पैसा फेंक के बेस्ट चीज़ ले ली, नहीं, रिसर्च करो, जो तुमको चीज़ें बताई हैं सब चीज़ें देखो जा जाके। एंड लास्ट चीज़, आस्क पास्ट ओनर स्पेशली योर कॉलेज सीनियर। जैसे कि मैं अपने एसर प्रेडेटर के बारे में तुमको बता पा रहा हूँ, वैसे ही अगर तुम अपने लैपटॉप्स के सीनियर से बात करोगे जिनके पास वो है, एंड तुम्हें कॉलेज में बहुत बच्चे मिलेंगे, सब पे लैपटॉप होता है, कोई ना कोई पे तुम्हारा वाला भी होगा, बात करो, जाके पूछो क्या रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू तुमको वही देंगे, सेल्समैन नहीं देगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी सारे बिके ही रहते हैं मोस्टली, तो कि उनके पास एफिलिएट लिंक पड़ी होती है, हमारी लिंक से ले लो। मैंने तुमको लिंक भी नहीं दिया, मैंने बस नाम बताया, खुद से जाके सर्च कर सकते हो। इतनी ऑनेस्टी और इतनी एजुकेशन तुमको प्रोवाइड कराने के लिए एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हारा दिमाग चमका दिया, सब कुछ बता दिया, तो भाई जाके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वही चीज़ है जो हमको मोटिवेट करती है तुम्हारे लिए इतनी ऑनेस्ट वीडियो बनाने के लिए। बाकी लोग वही अपनी 4 लैपटॉप की एफिलिएट लिंक तुमको बेच रहे होते हैं, मैंने तो यहाँ पे तुम्हें लिंक भी नहीं दी है, तुम्हें बस बताया ये वाले लैपटॉप ले लेना, ये चीज़ें देख लेना, उसके बाद तुम्हारे पास खुद का दिमाग होना चाहिए। लैपटॉप यार आगे चल के यार तुम अपने लिए वाइफ चूज करोगे या फिर हस्बैंड चूज करोगे, है ना, तुम्हें लैपटॉप चूज करना तो आना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एंड यही थी आज की हमारी वीडियो, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।